आरडी स्कूल तक की आवाज आ गई है, आवाज ऐसी बुलंद होना चाहिए कि लगे कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हैं। वंदे वंदे। धन्यवाद मंचश्री अतिथि और बच्चों के पालक सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा ग्लोबल परिवार, बच्चे, बेटियां, सबको आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम स्वतंत्रता दिवस मनाने आए, हमको मालूम है कि देश आजाद हुआ और भाषण में एक ही चीज आती है कि देश आजाद हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक दुख की बात यह भी है कि हम खंड खंड हो गए, पाकिस्तान अलग चला गया, श्रीलंका अलग चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया। तो बड़ा दुख भी होता है एक दिन पहले कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था और वो खंड खंड हो गया। तो फिर से अपने को एक करना है भारत को और सोने की चिड़िया बनाना है। वो कब बनेगा? जब हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? तो उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। कुछ चीजें मैं बच्चों से पूछूंगा, मेरे को सही सही जवाब देना। मैंने पिछली बार भी भाषण में कहा था कि हर बच्चा अपने घर में माँ बाप के चरण छू के आएगा। आप पैर पढ़ते हो? कौन को नहीं पढ़ता? अच्छा ये बताओ, सब पढ़ते ना? बेटियां नहीं पढ़ना है, बेटे लोग अपने माँ बाप के चरण छुएंगे तभी स्कूल आएंगे। हम सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण छूना चाहिए, क्योंकि अपने भगवान वही है हमारे लिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और शिव भगवान, विष्णु जी, ये सब बाद में है बेटा। पहले हमारे भगवान जो है हमारे माता पिता है, उनके चरण छूना, उसके बाद स्कूल आना, पहली चीज। अब दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ, इधर बड़े बच्चे बताएंगे। बेटिया एक खड़े हो आप। आप ये बताइए, आप कौन से साबुन से नहाते हो? नाम बताओ। डेटॉल से। और बताओ, लक्ष्य साबुन से कौन कौन नहाता है? हाथ खड़े करो। देखो इतने सारे बच्चे हैं। अब आप लोगों को मैं एक चीज आज की बात बताता हूँ, बैठे बैठे, कि हम अपने देश की वस्तुओं को अपना ही नहीं रहे। हम कौन सी वस्तुओं को अपना रहे? जो विदेशी, जहां जिसका पैसा विदेशों में जाता है और हमारे देश को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों को बता दो, जब तक हम अपने देश की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर कभी नहीं बना सकते। आत्मनिर्भर मतलब चाइना की वस्तुओं का यूज नहीं करना है, बिल्कुल चाइना की कोई वस्तु का यूज नहीं करना है, अमेरिका की कोई वस्तु का यूज नहीं करना है। हम केवल हिंदुस्तान की वस्तुओं का यूज करेंगे। यानी हमारा एक नारा रहेगा कि स्वदेशी अपनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। हमको अपने देश की वस्तुओं का ही यूज करना है। इसलिए मैंने पूछा, आप कौन सा मंदिर? आप सब लोग घर जाकर देखना कि आप ब्रश कौन से, कोलगेट से तो नहीं करते। कोलगेट विदेशी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है, नाम जरूर उसका हिंदुस्तान लीवर है, लेकिन हमारे देश की वस्तु नहीं है। हमारे देश की वस्तु नहीं है, वो विदेशी वस्तु है, क्योंकि उसका एक हिस्सा हमारे देश को तोड़ने के लिए यूज होता है। आपको मैं आज अंदर की बात बताता हूँ। ये जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ अपना प्रोडक्ट बेचती है, ये विदेशी कंपनी हमारा प्रोडक्ट जो बेचती है, इसका एक अंश आतंकवादियों को जाता है। इसके लिए, हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। या आए दिन इतनी घटनाएं होती है, आतंकवादी जो घटनाएं करते हैं लोगों को। हमारे पहलगाम की घटना हुई तब ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा हमें। ये क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम अपने देश की वस्तुओं का यूज नहीं करते। पतंजलि आज इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश का है, उसकी वस्तुएं यूज करिए। ऐसी कई चीजें, पार्ले ग्रुप हमारा ग्रुप है, हम उसके वस्तुओं का यूज कर सकते हैं। कभी भी हम बिस्कुट भी खाते हैं तो हम पार्ले ग्रुप का खाएंगे, हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई। एक मैं पंपलेट बहुत जल्दी आपके स्कूल में भेजाऊंगा, स्वदेशी वस्तुएं कौन कौन सी है और विदेशी वस्तुएं कौन कौन सी है। ये पंपलेट सब लोग घर में रखेंगे और अपने माँ बाप से केवल एक ही चीज बोलेंगे कि आज से हमारे घर में यदि आएगा तो लक्स साबुन नहीं आएगा, हमाम आएगा। हमाम हमारे देश को है, लाइबो आएगा हमारे देश की। यानी कुछ ऐसे साबुन है जो हमारे देश की है।
उन वस्तुओं का ही हम यूज करेंगे। पतंजलि के बहुत से शब्द होते हैं, यानी हम कहते हैं कि हमारे देश की वस्तुओं का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तभी हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो आज संकल्प लेना है हमको, अपन आगे ऐसे हाथ करिए सब लोग और ये संकल्प लीजिए कि हमारे देश की वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का होली जला देंगे। बोलते ना, पहले गांधी जी ने नारा दिया था विदेशी वस्तुओं का, उन्होंने होली जलाई थी। आज से हम भी प्रण ले लेते हैं आज कि हम केवल अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। आपको चिंता तो आज सब प्रण लेके जाएंगे। आज से पिछली बार हमने सीखा था कि माँ बाप के हमारे संस्कारों को ग्रहण करेंगे। आज एक नई चीज सीख के जाएंगे कि केवल अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। और वो समय आएगा जब अमेरिका जैसा देश हमको धमकी नहीं देगा, उल्टा हम अमेरिका को बता देंगे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और हमेशा रहेगा। और ये कब संभव है? जब हम अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करेंगे। आज सब लोग ठीक है, सब प्रण लेते हैं बच्चे, अपने देश की ही वस्तुओं का उपयोग करेंगे। ये नारा आज से हर बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए। घर जाके वो अपने माँ बाप को बोलेंगे कि हिंदुस्तान में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिसका पैसा हमारे देश की तरक्की में यूज होगा, ऐसे वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे। पहली चीज। दूसरा, संस्कार हमने पिछली बार में सीखे कि हर बच्चे में संस्कार का गुण होना चाहिए। अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का हम सम्मान करेंगे। यहाँ के गुरुजन जितने हैं, जब भी हम स्कूल